Good morning, everybody. Today, our subject is EVS, and our chapter is chapter number 4, the story of Amrita. Okay, this is our lesson. And question number 1 is choose the correct alternative from those given each question and write in its index alphabet in the box provided again each question. Okay, तो हमें जो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव करके उसको अल्फ़ाबेट को बॉक्स में लिखना है. सो फर्स्ट है हमारा इन विच स्टेट डिड द ट्री लॉवर मेड अमृता देवी लाइव, यानी किस स्टेट में अमृता देवी का लाइव अमृता देवी लाइव है. यानी तो लवर कौन, विच स्टेट लवर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी, राजस्थान. ओके, देन सेकंड है विच ट्री वेर सीन इन एब्यूडेंस इन अमृताज विलेज. अमृता के विलेज में कौन से ट्री ज्यादा एब्यूडेंस यानी पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो वो है खेजरडी ट्री. सी, खेजरडी ट्री पाए जाते हैं. देन 3 नंबर है हमारा हु डिड अमृता मीट ऑन वॉकिंग अप एवरी डे. तो अमृता किसको रोज मिलने जाती थी, तो किसको मिलने जाती थी वो डी, इट्स ट्री, वो ट्री को मिलने जाती थी. देन 4 नंबर विच टूल हैड the people who had come to cut trees in Amrita's village brought with them, यानी जो अमृता के विलेज में ट्रीज कट करने आए थे वो लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे, यानी कट करने के लिए वो क्या क्या लेके आए थे, तो वो क्या लेके आए थे एन एक्सिस. बी, इट्स बी, एन एक्स. उसके बाद है 5 नंबर है हमारा 5 नंबर है from what did the king went to use the wood of the tree, यानी किंग को जो लकड़ी चाहिए थी वो किस काम के लिए चाहिए थी, तो उसको लकड़ी क्यों चाहिए थी फॉर बिल्डिंग अ प्लेस यानी पैलेस, तो उनको पैलेस बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी. उसके बाद 6 नंबर है हमारा 6 नंबर क्या है what did Amrita and the other villagers do to save the trees, यानी बाकी अमृता और बाकी के विलेजर्स ने ट्रीज को बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या किया. दे कंप्लेन टू द किंग, उन्होंने कंप्लेन की किंग से. ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है व्हाट आर द ट्री लविंग पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज नोन एज. खेजड़ी विलेज के विलेज को यानी व्हाट आर द लवर्स पीपल लविंग पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज नोन एज, उनको क्या कौन से नाम से बुलाया जाता है खेजड़ी के ट्री लवर्स लोग जो हैं उनको, तो इनको बुलाया जाता है बिसोलनिस, यानी बिसोलनिस, BISHNOIS, बिसोलनिस, वो उनको बिसोलनिस बुलाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें है कि फर्स्ट है द नेम ऑफ अमृता's विलेज वॉज ब्लैंक. तो अमृता की विलेज का नाम क्या था, तो उनके विलेज का नाम था खेजड़ी. देन सेकंड नंबर है अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड गेट हर फ्रेंड्स द ब्लैंक बाय पुटिंग हर आर्म्स अराउंड देम एंड कैरिंग देम क्रेजिंग देम. तो उनको क्या, अमृता रोज जाती थी और ट्रीज जो उसके फ्रेंड थे उसको आर्म से लिपट के फिर उसको क्रेजिंग करके यानी उनको प्रोत्साहित करके उनके साथ बातें करके फिर वो क्या करती थी,
किसके साथ रहती थी, उनके फ्रेंड्स कौन थे, तो वो थे ट्रीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ट्री, ट्रीज। फिर देन 3 नंबर, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द ब्लैंक ऑफ ट्रीज। तो बच्चे किस कहाँ पे खेलते हैं, चिल्ड्रंस वेर प्लेइंग इन द ब्लैंक ऑफ ट्री, ट्रीज के कहाँ पे खेलते हैं, तो ट्रीज के शेड्स, SHADE, शेड में खेलते हैं। देन 4 नंबर, जोधपुर सिटी इज इन द स्टेट ऑफ ब्लैंक। तो जोधपुर सिटी कहाँ पे है, तो वो है राजस्थान में। देन 5 नंबर, अमृता एंड द पीपल ऑफ द विलेज सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर, यानी अमृता और उसके विलेज के जो लोग थे उन्होंने अपनी जान दे दी, सेक्रीफाइस कर दी अपनी जिंदगी, किसके लिए, तो किसके लिए सेक्रीफाइस कर दी, सेविंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। जो ट्रीज कट हो रहे थे उनके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। ओके, उसके बाद है अ टूल नोन एज एन ब्लैंक इज यूज टू कट डाउन ट्रीज। कट करने ट्रीज को कट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एक्स, AXE, एक्स से उसको कट किया जाता है। देन 3 नंबर क्वेश्चन इज पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स हमें करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास, अमृता लिव्ड इन जोधपुर सिटी ऑफ राजस्थान, तो वो जोधपुर में रहती थी, नो, तो इट्स रॉन्ग। उसके बाद है कि सेकंड है कि अमृता एंड द पीपल ऑफ द विलेज लव्ड ट्रीज, तो अमृता और उसके गांव के जो लोग थे वो ट्रीज को लव करते थे, यस इट्स ट्रू। तो यहाँ पे राइट आएगा, फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट। उसके बाद 3 नंबर है, इन अमृताज विलेज खेजड़ी देयर वेर मैनी खेजड़ी ट्रीज, वहां पे बहुत सारे खेजड़ी के ट्री थे गांव में, यस इट्स राइट। उसके बाद है 4 नंबर, द किंग फाइनली डिसाइडेड दैट नो वन वुड कट ट्रीज इन अमृताज विलेज, तो फाइनली राजा ने ये घोषित कर दिया कि अभी कट नहीं होंगे ट्रीज, यस, तो इट्स राइट। देन 5 नंबर, Amrita and the other villagers killed the man who had come to cut down the trees, यानी अमृता और उसके जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या किया, अदर विलेजर्स किल्ड द मैन, यानी जो ट्री कट करने आए थे उनको मार डाला अमृता और उसके गांव के लोगों ने, नहीं, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। देन 6 नंबर, द region of Khejadi village is lush green in spite of being in the middle of the desert, यानी जो खेजड़ी गांव है वो ऐसा है कि आजू बाजू रण के बीच में एक ग्रीनरी और ग्रीन ग्रीन दिखता है, वैसा गांव है वो, ग्रीनरी वाला गांव है, तो यस इट्स राइट। तो ये हो गए हमारे ट्रू और फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स प्रॉपरली, तो आपको ए को बी से मैच करना है, तो यहाँ पे उसके अल्फाबेट लिखने हैं। अमृता, तो अमृता के सामने क्या आएगा, आएगा सी, तो सी आएगा अ ट्री लविंग वुमन। उसके बाद है बसोनी, बसोनी का तो क्या आएगा उसमें, ई, कंप्लीट कम्युनिटी ऑफ पीपल, तो वहां के लोगों को क्या बोलते थे, बसोली, बसोली। उसके बाद है थ्री में खेजड़ी, तो खेजड़ी क्या है, तो वो है विलेज, तो बी आएगा विलेज। उसके बाद है 4 नंबर एक्स, तो एक्स क्या होता है, तो एक्स होता है टूल फॉर कटिंग ट्रीज, तो यहाँ पे आएगा ए, फ्रॉम माई मिस्टेक आई राइट ई, तो यहाँ पे आएगा ए। तो आपको इस तरह से लिखना है, फर्स्ट में सी, सेकंड में ई, थर्ड में बी एंड फोर्थ में ए आएगा। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर
क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस, 1 or 2 सेंटेंस में हमें आंसर लिखने। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ ट्रीज हु इट्स इट्स दीज फ्रूट्स, यानी आपने कोई ट्री पे फ्रूट्स देखे और उसको आपने खाया है, तो आपको बताना है उसके बारे में। सो आंसर इज यस, आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन द गुआवा, चीकू, पाइन, पोमेग्रेनेट, लेमन एंड मैंगो ट्री। मैंने इन सारे ट्रीज के ऊपर उसके फ्रूट्स देखे हैं। देन नेक्स्ट सेकंड नंबर, our second number is where is खेजड़ी विलेज लोकेटेड, खेजड़ी विलेज कहाँ पे आया है? तो खेजड़ी विलेज इज लोकेटेड नियर जोधपुर सिटी इन राजस्थान। ओके, देन 3 नंबर है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीपल ऑफ खेजड़ी बिलीव्ड अबाउट ट्रीज, यानी वहाँ के खेजड़ी के लोग ट्रीज के, वहाँ के लोग ट्रीज के बारे में क्या सोचते थे? द पीपल ऑफ खेजड़ी बिलीव दैट trees are our people of Khejadi believe that the trees are very important for human being, और वो उनको क्या बोलते थे? when they are when the trees are there we are there, यानी ट्रीज है तो हम है, ऐसा उनका सेंटेंस था, वहां के लोग ऐसा बोलते थे। देन 4 नंबर है वेयर डीड अमृता लिव, अमृता कहाँ पे रहती है? तो हमारा आंसर है वेयर डिड अमृता लिव, तो अमृता लिव इन अ विलेज नेम्ड खेजड़ी लोकेटेड नियर जोधपुर सिटी इन राजस्थान। ओके, देन इट नाउ 5 नंबर, why was अमृता's विलेज नेम्ड खेजड़ी, अमृता के विलेज का नाम खेजड़ी क्यों है? तो देयर वेर मैनी खेजड़ी ट्रीज इन अमृता's विलेज, सो द विलेज वॉज नेम्ड खेजड़ी, तो इसीलिए उसका नाम खेजड़ी है। देन 6 नंबर, what did अमृता do on getting up every day, रोज उठने के बाद अमृता क्या करती है? तो अमृता वेर गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड greet her friend, greet her their greet her friends the trees by putting her arm around them, यानी वो क्या करती थी? वो ट्रीज को मिलने चाहती थी और वहां पे उनको उनके साथ उनको आर्म्स, दोनों आर्म से उनको फिट टाइट हग करती थी और उनसे बातें करती थी। उसके बाद है 7 नंबर है हमारा, वाई डिड स्ट्रेंजर्स कम टू अमृता's विलेज ऑन डे, यानी एक दिन अमृता के वन डे एक दिन अमृता की यहाँ गांव में स्ट्रेंजर यानी अनजान अनजान लोग क्यों आए थे? तो आंसर है वन डे स्ट्रेंजर्स वेर कम टू अमृता's विलेज टू कट डाउन ट्रीज, तो ट्रीज कट करने के लिए स्ट्रेंजर्स आए थे अमृता के विलेज में। ओके, देन 8 नंबर, हु वेर द स्ट्रेंजर्स, कौन स्ट्रेंजर्स कौन थे? वाई डिड दे वांट टू टेक द वुड ट्री, यानी ट्रीज की लकड़ी वो क्यों ले जाना चाहते थे, कहाँ ले जाना चाहते? तो हमारा आंसर है यहाँ पे द स्ट्रेंजर्स वेर द किंग्स मैन, वो क्या कौन थे? किंग के लोग थे, किंग ने उनको भेजा था, उनके लोग थे। दे वेंट टू कट ट्रीज एंड टेक द वुड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, यानी वो किंग के पैलेस बनाने के लिए उस लकड़ी को ले जाना चाहते थे। ये है हमारा आंसर। नाउ 9 नंबर, what did Amrita and the other villagers do on seeing the king man cutting trees? तो अमृता और उसके गांव वालों ने जब किंग के इन लोगों को ट्रीज कट करके
ट्रीज कट करने के लिए आए वो देखा तो उन्होंने क्या किया? वन सीइंग द मैन कटिंग ट्रीज, अमृता एंड सम अदर विलेजर्स protect against these by putting their arm around trees. They were cutting and cutting and hugging them. यानी उन्होंने उन्होंने क्या किया? वो उनको ट्रीज को कट करने से बचाने के लिए ट्रीज को हग करके खड़े हो गए ताकि वो लोग उसको काटे नहीं। देन 10 नंबर है हमारा, could Amrita Devi stop the king's men from cutting down trees? क्या अमृता देवी ने किंग के लोगों को पेड़ कट करने से रोक लिया? What was the result of this? उसका रिजल्ट क्या आया? नो, नहीं, उससे नहीं, वो नहीं रोक पाई। तो उसके बाद आंसर क्या है? वाई वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस? तो इसका रिजल्ट क्या आया? अमृता कुड नॉट स्टॉप द किंग्स मैन फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज। द किंग्स मैन किल्ड अमृता, हर डॉटर एंड अबाउट 100 अदर ओल्ड एंड यंग मैन। यानी क्या हुआ वहां पे कि जो जो लोग ट्रीज को बचाने आए थे उनको, ट्री जो कट करने आए थे उन्होंने, किंग के लोगों ने, राजा के लोगों ने क्या किया? उनको सबको मार डाला। उसमें अमृता और उसकी डॉटर और बाकी के 100 पीपल थे। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो हमें यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग यानी क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई डू वी प्लांट ट्रीज? हम ट्रीज क्यों प्लांट करते हैं? हम ट्रीज क्यों प्लांट करते हैं? तो हमारा आंसर है वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑन प्लांट्स ट्रीज। तो हमें ट्रीज से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है? फर्स्ट है द ट्रीज प्योरीफाई एयर। तो ट्रीज एयर प्योरीफाई करते हैं। देन सेकंड नंबर इज वी फील कूल इन द शेड ऑफ ट्री। हम ट्री के शेड के नीचे क्या करते हैं? कूल यानी ठंडा महसूस करते हैं। ट्रीज कीप द एटमोस्फियर, 3 नंबर, द ट्रीज कीप द एटमोस्फियर कूल। वो एटमोस्फियर कूल ठंडा बनाते हैं, वातावरण को ठंडा बनाते हैं। ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर। ट्रीज हमें फर्नीचर बनाने के लिए वुड प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे घर में वार्डरोब है, बेड है, दरवाजे, खिड़कियां, एनीथिंग, उसके लिए हमें वुड प्रोवाइड करते हैं। देन 6 नंबर, ट्रीज प्रोवाइड होम्स टू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ट्रीज क्या करते हैं? बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को वो क्या करते हैं? घर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2? सो डू यू think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss it in your class. तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर हमारे आसपास ट्रीज और एनिमल्स नहीं होंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं? रह सकते हैं? नहीं, नो, इट्स नो। Why? Because we cannot survive without trees or animals. हम ट्रीज और एनिमल्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। अवर लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रीज और एनिमल्स। हमारी लाइफ ट्रीज और एनिमल्स के बिना इम्पॉसिबल है, यानी हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ट्रीज एंड एनिमल्स के बिना। ट्रीज आर सेल्फ रिलेटेड यानी वो अपने आप
अपने आप जिंदा रहते हैं, वो अपना आप खाना करते हैं, बनाते हैं अपना और खाते हैं, ट्रीज और जिंदा रहते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल्स क्या करते हैं, उनका खाना ट्रीज से उनको मिलता है, वो ट्रीज से अपना खाना लेते हैं। We are dependent on animal and trees from our food and other necessities, यानी हम किस पे किससे जिंदा है, हम किसके आधारे पे जिंदा है, हम लोग ट्रीज और एनिमल्स। तो एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। चमड़ा उसका काम लगता है, दूध गाय भैंस का दूध काम लगता है, वुल उनका शीप का वुल काम लगता है। यानी बहुत सारे एनिमल्स की हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जिससे हमारे रोजिंदा जिंदगी में बहुत सारी चीजें काम आती है। और प्लांट्स है, ट्रीज है, तो ट्रीज से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, कुछ तरह के वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, और हम उनसे उन सारी चीजों से जिंदा रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी पीपल हंट, पीपल हंट क्यों करते हैं? तो पीपल हंट एनिमल्स फॉर देयर फूड और फॉर सम अदर नेसेसिटी, यानी और ज़रूरतों के लिए पीपल हंट, यानी अपनी ज़रूरतों के लिए वो अपने खाने के लिए और बाकी की ज़रूरतें के लिए एनिमल्स को मारते हैं। हंट मतलब मारना। सम पीपल सेल द फ्लैश, seal the flesh, hide, teeth and bones of animals, यानी वो क्या करते हैं, उसकी अलग अलग चीजें हैं कि जैसे उनकी उनकी शेल मतलब उनकी ऊपर की चमड़ी, फ्लैश मतलब उसकी फ्लैश मतलब उसकी चमड़ी, हाइड मतलब उसके अंदर की चीजें, टीथ मतलब उसके दांत एंड बोन्स मतलब उसकी हड्डियां। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे हमारी रोजिंदी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बन सकती है, तो उसके लिए उसको मारा जाता है। सो दे हंट एनिमल टू अर्न मनी, उसके बाद उसको मार के ये सारी चीजें बेच के वो क्या करते हैं, पैसे कमाते, अर्न मनी। सम पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स जस्ट फॉर देयर फन एंड एंटरटेनमेंट, कुछ लोग वाइल्ड एनिमल को मारते हैं, क्यों मारते हैं, फॉर देयर एंटरटेनमेंट, अपने मजे के लिए उनको वाइल्ड एनिमल को मारते हैं। इट्स नॉट गुड, हमें किसी भी एनिमल को मारना नहीं चाहिए। देन 4 नंबर, देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग फॉर सम एनिमल्स, सम एनिमल्स यानी कुछ एनिमल्स को हंटिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पीपल कैन बी पनिश punished for hunting, why are such punishments imposed imposed, तो हाँ क्यों ये पनिशमेंट होनी चाहिए? तो ड्यू टू हंटिंग डू डन बाय ह्यूमन बीइंग, द existence of some animal is in danger, यानी अगर ऐसे रूल्स बनाए नहीं जाएंगे तो क्या होगा, एनिमल्स की लाइफ डेंजर में हो जाएगी, वो डेंजर हो जाएगी, क्यों, वो ठीक से जिंदा नहीं रह पाएंगे। टू स्टॉप देयर हंटिंग एंड टू प्रोटेक्ट देयर एग्जिस्टेंस, द गवर्नमेंट ही declared the areas in which they live as centuries. Animals live in such area cannot be hunted, यानी अभी क्या हो गया है कि सरकार ने इसके बाद क्या कर दिया, एनिमल्स के लिए सेंचुरीज बनाई है। सेंचुरीज मतलब एक एरिया डिसाइड किया है कि इस एरिया में एनिमल्स खुले आम रह सकते हैं, घूम सकते हैं, और यहाँ पे हंटिंग उनकी नहीं की जाती, और वहां पे अगर हंटिंग की जाती है तो वो पनिशेबल किया जाएगा, वो एक गुना होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए हैं जिससे कि एनिमल्स की जान खतरे में ना पड़े, वो अपनी जिंदगी में वो फ्रीली रह सके। ओके, देन 5 नंबर क्वेश्चन इज, व्हाई डिड अमृता एंड विलेजर्स सैक्रिफाइस देयर लाइफ, अमृता और उसके विलेजर्स ने उनकी लाइफ क्यों सेक्रीफाइस कर दी?
तो आंसर है अमृता एंड द पीपल ऑफ देयर विलेज लव देयर ट्रीज वेरी मच व्हेन strangers started cutting down the trees. Amrita, her daughters, and many other villagers put their arms around the tree and hugged them. The strangers used their axes. तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? तो अमृता और उसके गांव वालों ने ट्रीज लवर्स जो थे उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंजर को देखा ट्रीज कट करने के लिए आया हुआ, तो अमृता और उसकी बेटी डॉटर ने वहां पे चले गए और क्या किया, ट्रीज को के पास खड़े रह के उसको दोनों आर्म से फिट कर दिया ताकि वो एक्सिस से उसे कट ना कर सके. ओके, देन 6 नंबर, और 6 नंबर इज पीपल डिड, और यहाँ पे है सॉरी अभी एक्सिस, देन यहाँ पे हमने नीचे लिखा है ये है, यहाँ से हमारा बाकी का आंसर यहाँ पे आता है क्योंकि हमारी जगह छोटी है. सो तो ऑन दिस innocent people took and killed them in order to cut the trees. In this way, Amrita and the villagers sacrificed their life to save their beloved trees. यानी उसके बाद क्या हुआ कि जो कट करने आए थे ट्रीज, इनको ऑर्डर मिला था कि ट्रीज कट करने हैं, तो उन्होंने क्या किया, ट्रीज कट करने के लिए उन्होंने अमृता, उसकी डॉटर और बाकी के सारे लोगों को मार दिया, जिससे क्या हुआ कि सारे लोगों ने ट्रीज के लिए अपनी जान दे दी, ऐसा बोला जाता है. देन 6 नंबर, our 6 नंबर इज people did not care for their lives in order to save their trees. When the king heard this, what did he do? यानी राजा ने जब ये सुना कि लोगों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की ट्रीज को कट होने से बचाने के लिए, तो राजा ने क्या किया, तो ऑन हियरिंग दैट पीपल डिड नॉट care for their lives in order to save their trees, the king wished Amrita's village. This incident had a great and deep impact on his mind. यानी इसके बाद राजा के दिमाग पे इसकी बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने बोल दिया कि अमृता की विलेज में आज के बाद कोई भी ट्रीज कट नहीं किया जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द प्लेस वेयर अमृता लिव्ड. अमृता जहाँ पे रहती थी वहाँ की मेन स्पेशलिटी क्या थी, तो in spite of being in the middle of the desert, the area is lush green and animals roam free without fear. People protect their trees and animals. All these are special facts about the place where Amrita lives. यानी क्या है कि in spite of being in the middle of desert, यानी डेजर्ट के बीच में होने के बावजूद इस गांव में इतनी ग्रीनरी थी कि कहीं पे ऐसी पूरे स्टेट में नहीं थी, इतनी ग्रीनरी वहां पे थी और यहाँ पे कोई भी एनिमल फ्रीली कहीं पे भी घूम सकता था, उनको अपनी फ्रीडम होती थी, वो एकदम फियरलेस यानी कि डरे बिना कहीं भी घूम सकते थे. पीपल प्रोवाइड द ट्रीज एंड एनिमल्स ऑल द स्पेशल फैक्ट्स अबाउट द प्लेस वेयर अमृता लिव. यानी यहाँ के लोग क्या करते थे, उनको पूरी फैसिलिटी देते थे एनिमल्स को और ट्रीज को, उनको खाना यानी ट्रीज को भी पानी देना, उनकी केयर करना, एनिमल्स की को उनकी ज़रूरतें प्रोवाइड करना, वो सब वहाँ के लोग करते थे. उसके बाद है 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा. क्या है हमारा क्वेश्चन, वाई आर ट्रीज कॉल्ड अवर फ्रेंड्स. हम ट्रीज को हमारे फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं. तो ट्रीज प्रोवाइड्स us with food that is necessary for life. ट्रीज हमें क्या देते हैं, फूड
देते हैं किसके लिए, तो हमारे फूड की जरूर, वो है हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है फूड, फ्रूट फूड, यानी वो ट्रीज हमें फूड देते हैं। सेकंड नंबर, ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर मेक फर्नीचर, डोर एंड विंडो, यानी वुड हमें वुड देते हैं और उससे हमारे घर के फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, बाकी सब सामान बनता है। देन थ्री नंबर, ट्री प्योरीफाई एयर, यानी ट्री से हवा शुद्ध होती है। देन फोर नंबर, trees being rain and stop soil इरोजन, यानी ट्रीज से क्या होता है, रेन स्टॉप होती है और इरोजन यानी हवा से जो सॉइल यानी मिट्टी उड़ती है उससे राहत होती है, वो मिट्टी जमीन से चिपक जाती है ताकि उड़े नहीं। देन फाइव नंबर, ट्रीज प्रोवाइड अस विथ थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी ट्रीज हमें ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है जो हमारी रोजीदा जिंदगी में जरूरी है। देन नाइन नंबर है हमारा, स्टेट द यूज ऑफ प्लांट, प्लांट के यूजेस बताइए। ओके, तो हमें प्लांट के यूजेस बताने हैं। तो प्लांट की यूजेस क्या है, द यूज ऑफ प्लांट्स आर एज फॉलो, प्लांट की यूजेस नीचे दिए गए हैं वैसे है। तो फर्स्ट है, प्लांट for provided food items like grains, pulses, vegetables and fruits। तो प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, ग्रेन्स यानी अनाज, पल्स यानी दाल, वेजिटेबल्स यानी सब्जी और फ्रूट्स यानी फल। तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है। सेकंड नंबर है, प्लांट्स प्रोवाइड ऑयल सीड्स, प्लांट हमें ऑयल के सीड्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम हमारे खाने में जो ऑयल यूज होता है वो उसमें से हम ऑयल निकाल सकते हैं। फिर क्या है, स्पाइसेस जैगरी, स्पाइसेस मतलब मसाले, जैगरी का मतलब क्या है, गुड़, शुगर मतलब शक्कर, एक्सेट्रा के लिए हमें प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर थ्री नंबर है, ट्रीज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वुड फॉर बिल्डिंग हाउस। तो ट्रीज से हमें स्ट्रॉन्ग वुड यानी एकदम मजबूत लकड़ी मिलती है घर बनाने के लिए। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे फिनिश। और यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी ये शॉर्ट नोट आपको लर्न कर लेनी है, दोनों शॉर्ट नोट्स आपको जरूरी है लर्न करना। ओके, तो फर्स्ट है अमृता द ट्री लवर, अमृता ट्री लवर है, उसके बारे में है। तो फर्स्ट जो है शॉर्ट नोट वो अमृता ट्री लवर के बारे में है। सो लेट वी लर्न व्हाट इज ट्री अमृता। वो अमृता क्या थी, कैसी थी। तो अमृता lived in village खेजरडी, she would get up early morning, go to the trees, यानी ट्रीज के पास जाने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाती थी। मीट देम एंड टच एंड हग देम लविंगली। एज टाइम पास्ड अमृता ग्रू अप। One day when she went to meet her below trees, she saw the king's men arrived with axes cut down the trees. On seeing this, Amrita, her daughter and 100 other young and old villagers put their arms around trees and hugged them in other tree save them to being cut down। यानी यहाँ पे है अमृता एक लड़की थी जो खेजरडी में रहती थी और वो ट्रीज क्या करती थी, सुबह में जल्दी उठ के ट्रीज के पास चली जाती थी, उनको उनकी देखभाल करती थी, उनको लव करती थी, उनको हक करती थी। फिर क्या करती थी, वो उनके साथ खेलती थी, टाइम पास करती थी, ऐसा सब करती थी। फिर वो थोड़ी बड़ी हो गई
और उसने वो बड़ी हो गई। और क्या हुआ कि एक दिन वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी। तो उसके फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज। तो वो ट्रीज को मिलने जा रही थी और उसने देखा कि कुछ लोग उनको कट करने के लिए आए हैं। तो अमृता और उसकी बेटी और बाकी सारे गांव वाले 100 लोग, यंग और ओल्ड लोग थे जो गांव के, वो सब वहां पे आ गए। और उन्होंने क्या किया, ट्रीज को हक करके खड़े रहे ताकि वो उनको कट ना कर सके। ये थी अमृता की स्टोरी, अमृता के बारे में शॉर्ट नोट। देन सेकंड नंबर है माय फेवरेट ट्री, द खेजड़ी ट्री। मेरा फेवरेट ट्री खेजड़ी ट्री। भले आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, पर आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट लर्न कर लेनी है। सो लेट वी सी। Many khejadi trees grew in the village named Khejadi near जोधपुर in राजस्थान। राजस्थान के पास जोधपुर गांव के नजदीक खेजड़ी गांव है जहां पे बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज उगते हैं। दे बशोनी कम्युनिटी ऑफ दिस पीपल लव देयर खेजड़ी ट्री। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बशोनी कम्युनिटी के हैं और वो लोग इसको बहुत लव करते है, इन ट्रीज को बहुत लव करते हैं। दिस ट्री ग्रोज इन डेजर्ट रीजन्स, यानी वो डेजर्ट के एरिया में ग्रो करते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ऑन लेस वाटर ऑल्सो। वो बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं वो ट्रीज। मेडिसिन इज मेड आउट ऑफ द डार्क बार्क ऑफ दिस ट्री। यानी इस ट्री के बार्क में से, यानी जो टहनियाँ निकलती है उससे क्या होता है, मेडिसिन बनती है। पीपल कुक इट्स फ्रूट एंड ईट देम। लोग इसके इसके फ्रूट्स खाते हैं। Its wood is such that insect इफेक्ट इट। यानी इसके वुड को क्या होता है, इंसेक्ट की जो इंसेक्ट से असर होती है, इंसेक्ट के से जो नुकसान होता है वो नहीं होता है, यानी बहुत कम होता है। एनिमल्स लिव इन दिस एरिया इट द खिजड़ी लीव्स। यानी यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं इस एरिया में वो खिजड़ी के लीव्स खाते हैं। तो ये था खिजड़ी ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन थी, इसको आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है। आवर लेसन इज फिनिश हियर एंड यू लर्न this lesson, write in your workbook. Thank you for watching. Bye bye.